वेलकम इन माय चैनल। मैं अशोक भटनागर आज आपके सामने एलिमेंट मैथ रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 11th क्लास एक्सरसाइज 2.1 लेके आया हूँ। आज हम 2.1 के समथिंग कुछ क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ओके, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट n be the set of natural number and the relation R be defined on n such that R x that क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला कि व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R। इज दिस रिलेशन ए फंक्शन? बाद में बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। पहले तो बोला, क्या बोला कि जो R है ना आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, जो R है वो क्या है? x क्या है? x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x और x और y बिलोंग करता है नेचुरल में। हम इसको रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। बोलता है कि देखो क्या बनेगी, अगर x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की क्या आएगी? 2 लेता हूँ तो क्या आएगी? 3 लेते तो क्या आएगी? 4 ... क्योंकि क्या है, नेचुरल नंबर बहुत टाइम चलेगा। तो क्या पता लगा, डोमेन क्या हुआ? 1 2 3, यानी डोमेन में सारे क्या हुए? नेचुरल नंबर। तो आपका जो डोमेन हुआ वो डोमेन ऑफ R हुआ, क्या हुआ? नेचुरल नंबर। कोडोमेन तो आपको पता ही है भाई, नेचुरल, जब नेचुरल से नेचुरल पे उठा रहा हूँ तो कोडोमेन भी क्या हुआ? नेचुरल ही हुआ। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज का आंसर कौन सा आया? ये देखो 2 3 4 दैट वन, एक से एक बढ़ के, यानी रेंज को मैं एक सेट में रोस्ट फॉर्म में लिखूंगा x सच दैट x ऐसा है कि x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। मीन्स क्या बोला कि x ऐसा लेना है रेंज में कि नेचुरल नंबर हो। नेचुरल कहाँ स्टार्ट है? 1 से, तो कहाँ है? 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये हुआ रेंज। अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में मैंने बोला था कि हर एक की वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंट। क्या डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू ना आए? कोडोमेन में से हर एक की वैल्यू आएगी। देखो हर एक की वैल्यू, तो इसका मीन्स क्या हुआ? ये फंक्शन हुआ। क्या इसमें किसी एक की 2 आंसर आ सकते हैं? जैसे 1 के 1 या 2 आएगा? नहीं आएगा। 2 का कुछ और, यानी 2 का मैंने क्या रखा? 3 आया ना। क्या 2 का 4 आएगा? 5 आएगा? नहीं आएगा ना। तो यस, इट इज ए फंक्शन। बिकॉज, क्यों? बिकॉज every natural number has one and only one image। ओके, कहता है कि केवल और केवल एक ही इमेज रखता है हर एक वैल्यू नंबर। ओके, यानी इसको बोलते हैं यूनिक इमेज। तो इसलिए ये क्या हुआ? फंक्शन। तो किस रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं? जिसमें हर एक टॉपिक यानी हर एक एलिमेंट की एक वैल्यू हो, 2 ना हो किसी एक की, और हर एक एलिमेंट की क्या हो? कम से कम एक वैल्यू जरूर होनी चाहिए। कोई सा भी डोमेन में छूट ना जाए। कोडोमेन में बेशक छूट जाए, जैसे कोडोमेन में 1 छूटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कोडोमेन में छूटे तो। ओके, लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला है? x एक सेट दिया, y भी दिया है। ये बोला इन R में ये बताइए कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो मैंने अभी बोला था कि
किसी भी इसमें से एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी इमेज ना हो। अब देखो जैसे 2 है, 2 1 3 1, 4 2 4 2। तो इसमें ये बताओ इस पूरे सेट में क्या 1 है? देखो किन्हीं दो की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन किसी एक की दो इमेज नहीं हो सकती। अब 2 का 1 3 का 1 ये तो ठीक है, 4 का 2 भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन 1 की इमेज तो नहीं दिखाई इसने, तो इसलिए ये क्या नहीं है, आपका फंक्शन नहीं है। ओके, क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो क्या लिखोगे, R is not a function because 1 has no image। ओके, सेकंड देखो 1 2, 1 तो 2 पे गया, 2 की वैल्यू 4 पे गई, और 3 की वैल्यू 6 पे गई, 4 की वैल्यू 8 पे गई। हर एक वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो क्या ये फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? फंक्शन हुआ, क्योंकि देखो हर एक की यूनिक इमेज और हर एक की इमेज जोड़ दी हुई है। ओके, नेक्स्ट देखो 1 की 4, 2 की 4, 4 की 8, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, लेकिन 3 नहीं है, तो इज नॉट फंक्शन। ठीक है, देखो 1 2, 2 की 2, भाई 2 की 2 सेम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 3 की 8, 4 की 8, क्या ये फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? टेल मी। हो सकता है। मैंने बोला किन्हीं दो की, मैंने बोला था भाई किसी एक की दो इमेज नहीं, हाँ 2 की एक इमेज हो सकती है। तो इस मैं तो सिर्फ ये बोला है भाई 1 की 2, 2 की 2, ओके, और 3 की 8, 4 की 8, भाई 1 की भी 2, 2 की भी 2, दो एलिमेंटों की सेम इमेज है, दो एलिमेंटों की सेम इमेज, 4 एलिमेंट है इधर, चारों के चारों एलिमेंटों की इमेज दी है, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं फंक्शन। 1 की 10, 1 की 10, 2 की 6, 3 की 6, 4 की 10, क्या इसमें 1 2 3 4, पहले तो ये चेक किया मैंने, 1 2 3 4 हर एक की इमेज दी है, क्या किसी एक की दो इमेज तो नहीं दे रखी? 1 की 2, 2 की 2, देखो अलग अलग है, 1 की 10, 2 की 6, 3 की 6, दैट 1 की 10, 4 की 10, भाई दो इमेज दो की सेम हो सकती है। ओके, 2 और 3 की सेम, तो रिलेशन क्या है, ये फंक्शन है। नेक्स्ट है 1 की 8, 2 की 8, 3 की 8, 4 की 8, ये भी हो सकता है भाई, चारों का एक ही इमेज हो सकती है, चारों की। ओके, मैंने बोला किसी एक की दो इमेज नहीं हो सकती। 1 की 2, 2 की 4, 2 की 6, अब ये देखो 2 की 4 भी, 2 की 6 भी, मैंने बोला दो की वैल्यू सेम नहीं, दो वैल्यू की आंसर क्या नहीं आ सकते, अलग अलग नहीं आ सकते। अब 2 का आंसर 4 भी, 2 का आंसर 6 भी, तो इसका मीन्स क्या ये इज नॉट रिलेशन, बिकॉज 2 हैज 2 डिफरेंट इमेज, इट इज नॉट पॉसिबल, तो देन इट इज नॉट फंक्शन। ओके, ये हुआ सेकंड क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, x दिया है, y दिया है, ये बोला फाइंड द एलिमेंट f, f के एलिमेंट 2x माइनस 1। करना क्या है, जैसे f दिया है, x दिया है, y दिया है, ये दी है, तो सिंपल सी बात है भाई, x की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ इसकी जगह पे 1, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया बेटा 1, अगर इसी की जगह पे 3 रखता हूँ तो कितना आएगा 5, और नेक्स्ट है इसी में क्या रखोगे 3 रखना, 3 2 जा 6, 3 तो रख दिया मैंने, 5 रखना, 5 2 जा 10, 1 गया 9, अब क्या रखोगे 7, 14, 13 से ऊपर तो नहीं आ सकता, तो आपका जो f आया है ना, वो क्या आया, f के एलिमेंट क्या है, 1 रखा था तो क्या आया है 1, 3 रखा है तो 5, 5 रखा है तो 9, 7 रखा है तो 13, ये आपका f आया।
ओके, ये क्वेश्चन नंबर था 3rd। नेक्स्ट है एफ बी डिफाइंड, वही फंक्शन दिया है f2 फाइंड कीजिए, यानी x की जगह पे 2 रख दीजिए, f2 फाइंड हो जाएगा। f-1 फाइंड कीजिए, f ऑफ a फाइंड कीजिए, यानी x की जगह पे a फाइंड करना है। और f ऑफ 1, f ऑफ जो पहले f ऑफ 1, यानी पहले तो यहाँ 1 रखो, उसका जो आंसर आएगा उसको दोबारा से इसी में दोबारा से रखना, इसी में यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका f ऑफ f1। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लेट y a b f ऑफ x y, ये कंडीशन दी है। लिस्ट ऑफ द एलिमेंट f, लिस्ट बनानी है, सिंपल सी बात है, वही -1 0 2 3 x की वैल्यू रखना, y की यहाँ से चेक करना कौन कौन सी आती है। अब जैसे 3 रखा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 + 1 10 है, बस हो गया, सारा चीज़ कवर हो जाएगी आपकी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, f दिया है बी ए लीनियर फंक्शन z इंटू जेड, फाइंड f ऑफ x। लीनियर फंक्शन फाइंड करना है इसमें। ओके, कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर है 6, देखो f ऑफ 1 क्या दिया है 1। ओके, क्वेश्चन में चेक करना, देखो f ऑफ 1 क्या दिया है 1, 2 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 3, मैथ में देखते रहना, 0 की वैल्यू -1 और -1 की वैल्यू -3 दी, ये वैल्यू दी है सारी की सारी। अगर मैं एक काम करता हूँ इसी क्वेश्चन में, ओके, क्या करते हैं, देखो लेट मान लेता हूँ कि जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है, यानी क्या मान लेता हूँ ax + b मान लेता हूँ, यानी किसकी वैल्यू चाहिए, a और b की। अब देखो a और b, f ऑफ 1, पहले 1 लेता हूँ, x की जगह पे 1 लेता हूँ। अगर f ऑफ 1 है ना, तो ये क्या हुआ, x की जगह पे 1 रख दिया, तो a + b भी क्या हुआ 1। अगर f ऑफ 2 लेता हूँ तो वो 3 है, तो x की जगह पे क्या रख दिया बेटा 2, 2a + b = 3। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन हो चुकी है। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, किसकी वैल्यू आएगी a की और b की, वो वैल्यू कहाँ रखो a और b की, यहाँ रख देना, तो हो जाएगा लीनियर फंक्शन। बस ये फाइंड करना है इसमें f ऑफ x। ओके, a और b की वैल्यू आएगी, चेक करना अपने आप सेल्फ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको, ओड और इवन के बारे में बताना। ओड और इवन कौन सा होता है, पहले वो देखो। अगर कोई फंक्शन दिया है, कोई भी फंक्शन, अगर उस फंक्शन में x की जगह पे अगर मैं -s रखता हूँ ना, और वो फंक्शन वापस वही सी जैसा आ जाए, तो इसको तो बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर उस फंक्शन में -x रखता हूँ और माइनस कॉमन लेने के बाद वो f ऑफ x दिखे, तो उसको रखते हैं ओड फंक्शन। ओके, कैसे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका लाइक दैट, देखो f ऑफ x 3x की 4 -5x² + 6, ये दिया, ये बोला इवन है या ओड। बेटा जी -x रखता हूँ, 3 - x की 4 -x² + 6, माइनस की ऊपर इवन हो तो सारी चीज़ें क्या हो जाती है पॉजिटिव, वही चीज़ ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये चीज़ मुझे बताओ वापस क्या है, f ऑफ x के इक्वल, तो ये क्या हुआ, तो इसलिए f ऑफ x इज इवन हुआ ओड, इवन फंक्शन। समझ आया। ओके, ये दिया है f ऑफ x mod x + 7, इसको पूछते हैं कि ओड है या इवन। सिंपल सी बात है, -x रखो तो -x मॉडुलस + 7, मॉडुलस में सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती है, कोई भी नेगेटिव नहीं रहती, तो इसलिए बेटा ये तो मुझे पता है हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा पॉजिटिव, तो इसलिए ये क्या हुआ इवन या ओड, वापिस इवन, क्या हुआ इवन फंक्शन। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है 4th, y ग्रेटेस्ट इंटीजर -x।
ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में पता नहीं वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसलिए इस फंक्शन को हम ना तो नाइदर इवन बोलेंगे और ना ही ओड बोलेंगे, कुछ भी फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि x मीन्स होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। अब वो कोई माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, कुछ पता नहीं लगता। तो इस केस में आप याद रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर केस में नाइदर इवन और ओड का कंडीशन आएगी, ना नोर, ठीक है, नाइदर इवन नोर ओड, ना तो ये और ना ही ओड, दोनों में से कोई सा नहीं हो सकता ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, मान लो आपने 3 बोला, ओके, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 3 ऑलरेडी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये क्या हुआ इसका आंसर 2। अगर मैं बोलूँ कि 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, तो इस तरह ये हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन हुए हैं 7। ओके, कल 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।